डॉक्टर हरेंद्र कुमार जी भी हमारे साथ हैं, लंग्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपसे मैं एक बहुत ही कॉमन सवाल ये पूछना चाहूंगी कि आज के समय में हम देखते हैं कि स्मोकिंग और ड्रिंक की वजह से लंग्स काफी हार्म होते हैं लोगों के, उसके बावजूद भी लोग नहीं समझते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब कि कैसे वो खुद को इस डैमेज से बचाएं? ओके, थैंक यू मैम फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। स्मोकिंग बहुत कॉमन प्रॉब्लम है लंग्स को लेके, बिकॉज इट डायरेक्टली अफेक्ट लंग्स। मैं जब पेशेंट से सुनता हूं तो वो लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब छूट ही नहीं रही है, कोशिश बहुत कर रहे हैं। तो हम उनके लिए ट्रीटमेंट भी देते हैं कि किस तरीके से हम स्मोकिंग डी एडिक्शन कर सकते हैं। बट मेरा हमेशा मैसेज पेशेंट्स के लिए ये रहता है कि आप उसको टच ही मत करो। प्रॉब्लम एक्चुअली कहां से स्टार्ट होती है कि हम आज एक स्मोकिंग ट्राई करके देख लेते हैं। वो ट्रायल इज वेरी डेंजरस। जब मैं छोटा था, माय फादर, इट वाज इन 1998, तो मैं गांव में था और उस टाइम मैं एक लकड़ी को पी रहा था ऐसे। मेरे फादर ने देखा एंड मुझे बहुत मारा। तो मेरे फादर को सबने स्कोल्ड किया कि इतनी छोटी सी बात पे क्यों मारा। तो मेरे पिताजी ने बोला कि आज ये लकड़ी पी रहा है, कल ये बीड़ी सिगरेट पिएगा और दारू पिएगा। तो द लेसन दैट आई गेन्ड कि आप इनिशिएट ही मत करो, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपने इनिशिएट कर दिया तो वो पहले शौक रहता है, फिर वो एडिक्शन बन जाता है, और एडिक्शन को हटाना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। पेशेंट, हमारे पास एक पेशेंट आया था, उसने बोला डॉक्टर साहब मैं छुड़ाना चाहता हूं, यहां तक कि मैंने पैसे भी रखने बंद कर दिए हैं। एंड एडिक्शन की मैं एक लेवल बताता हूं कि वो ही वॉज 78 ईयर ओल्ड, और गांव के छोटे छोटे बच्चों से वो पैसे लेता था कि प्लीज मुझे 2 रुपए दे दो, मुझे बीड़ी लेनी है। सो दैट इज द थिंग कि कितना मेंटल टॉर्चर उन लोगों को गुजरना पड़ता है। सो द बेस्ट थिंग इज कि इसको इनिशिएट ही नहीं करना चाहिए, एंड वी हैव टू फोकस कि जो यंग जनरेशन है जो स्मोकिंग में ट्राई करते हैं, वो ट्रायल ही नहीं होना चाहिए। दैट इज द मेन थिंग। दैट इज गुड, बट अगर कोई एडिक्टेड है भी तो वो कैसे अपनी एडिक्शन को दूर करे, कैसे हो सकता है? नथिंग इज इम्पॉसिबल। सी, अगर एडिक्शन है तो उसके लिए हम लोग काउंसलिंग पहले इंपॉर्टेंट है कि हम पेशेंट की काउंसलिंग करें कि इसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम उसे बताते हैं कि अगर आप बीड़ी पी रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं तो उससे आपके लंग्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। कैंसर बहुत कॉमन अब बढ़ता जा रहा है, ट्यूबरकुलोसिस जो बहुत ज्यादा कॉमन है, सीओपीडी, मतलब अनलिमिटेड पेशेंट्स हैं। तो अगर हम कॉम्प्लिकेशन को पेशेंट को बताते हैं, थोड़ा सा डराने की कोशिश करते हैं, तो उनके मन में बैठता है कि हाँ बेटर है कि हम स्मोकिंग छोड़ें। बट बिकॉज ऑफ दिस एडिक्शन वहां पे हम लोग डी एडिक्शन चीजें स्टार्ट करते हैं, निकोटीन गम स्टार्ट करते हैं पेशेंट का, और कुछ हद तक वो हेल्प करता है। बट द काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट का विल पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम विल पावर जनरेट करते हैं, दैट इज द मेन मोटिव।